मोतीलाल खेतान इतना बड़ा हत्यारा है कि मेरे भाई का हत्या तो करा ही दिया, मेरा बेटा को भी ये सुशील मोदी, मोतीलाल खेतान, पप्पू खेतान और बिल्लू खेतान ये सब जो मिल करके और मेरे बेटा को जो है छपरा से गायब करा करके, जिसमें हम केस तो कर दिए हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं। हम जब जान जाएंगे कि मेरा बच्चा इसमें अगर केस में है तो हम उस पर भी केस कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम हो जाए इसमें सब साजिश में जो है मोतीलाल खेतान, पप्पू खेतान, बिल्लू खेतान और सुशील मोदी का इन्वॉल्व है। और इन लोगों के इशारा पर जो हमारे भाई का हत्या किया गया। हमको कई बार जेल भेजा गया, एक बार नहीं कई बार, बेउर जेल में भी हम 4 साल 5 साल रहे हैं और इन्हीं लोगों के साजिश के तहत हमको जेल भेजवाया गया। जो मुझ पर लगाएगा आरोप झूठ एवं भ्रामक है। बयान पर कायम हो जो इन्होंने दोनों ने आवेदन दिया, मैं जांच कराने के लिए क्या जांच कराऊंगा, क्या वैध ढंग से निर्माण हुआ है, इस पर मैं जांच कराऊंगा, उनको नोटिस भी दे दूंगा। एक बड़े चेहरे हैं, आपने सीधा 2 व्यक्तियों के आवेदन पर बस इस तरह से बयान दे दिया। आप इसका जांच कराने के लिए बयान मैं दिया हूँ, ये न कहा कि दोषी हैं। मैंने कहा कि इनका जो आया आवेदन जांच कराने के लिए मैं जांच कराऊंगा, जांचों उपरांत दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा। जिस केस का हवाला दिया गया और आरोप के बाद किया गया, वो माननीय न्यायालय जहानाबाद द्वारा उस केस में 10 तारीख को 10 अगस्त को हमको बरी कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झूठा माने नाजायज आर्म्स रखने का आरोप लगा था। तीसरा है कोरोना काल में हुआ। चौथा केस जो हम चुनाव लड़ रहे थे फतवा विधानसभा, वहाँ अलावलपुर का है, चुनावी केस, यही केस है। वो मैं अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और नहीं मैं दबंग हूँ। यह हमसे लोग कांपते हैं, मोदी ने लगाया आरोप। ऐसा ही बात है, हम प्रोफेसर भी रहे, BA MSc पटना यूनिवर्सिटी 87 में किया हूँ, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं। जांच करना तो जांच करके देख ले। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय से तो जांच वाला एजेंसी नहीं ना है। जिस केस का हवाला दिया गया और आरोप के बाद किया गया, वो माननीय न्यायालय जहानाबाद द्वारा उस केस में 10 तारीख को 10 अगस्त को हमको बरी कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झूठा माने नाजायज आर्म्स रखने का आरोप लगा था। उसमें जिसका भी कॉपी हमने आपके सामने रखा और आप लोग के भी हम बीच में वितरण कर देंगे, जिससे हम बरी हो जाए। और दूसरा केस जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो सिर्फ है FIR में नाम नहीं है उस केस में। उस केस में डायरी में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण डायरी में नाम जोड़ दिया गया। तीसरा है कोरोना काल में हुआ। चौथा केस जो हम चुनाव लड़ रहे थे फतवा विधानसभा, वहाँ अलावलपुर का है, चुनावी केस, यही केस है। वो मैं अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और नहीं मैं दबंग हूँ। यह हमसे लोग कांपते हैं, मोदी ने लगाया आरोप। ऐसा ही बात है, हम प्रोफेसर भी रहे, BN कॉलेज में 96 से 20 तक, 20 फरवरी को हम रिटायर किए, लेकिन कहाँ किसी द्वारा कोई आरोप छात्र छात्राओं के पढ़ाने में कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन एक आरोप और उन्होंने लगाया कि इन्होंने BSc कर MSc बिना किए हुए PhD कर लिया। ऐसी बात नहीं है, भूल से छूट गया था नॉमिनेशन पेपर, भूल कर दिया लिपिक द्वारा। लेकिन उसमें भी जब हम लेक्चर में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा टीचर के अपॉइंटमेंट का निकला, प्रकाशित हुआ, रिजल्ट निकला, उसमें मैं भी लेक्चर में उम्मीदवार के रूप में हुआ था, मेरा भी नियुक्ति का आदेश हुआ। हमने BN कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के विद्यालय यूनिवर्सिटी में BN कॉलेज है, उसमें 1996 में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के उपरांत सुशील मोदी जैसा विचार वालों ने केस किया, जिसमें 15-20 व्यक्ति के नाम था, जिसमें मेरा भी नाम था कि इन लोग के नियुक्ति गलत, अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किए, माननीय उच्च न्यायालय ने जांच करके ये सब चीज़ ठीक ठाक पूरा दस्तावेज के जांच किया, बोला अपॉइंटमेंट ठीक है। फिर उसके बाद इनके मानसिकता के लोग ने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाँच हुआ, वो भी कहा कि सब अपॉइंटमेंट ठीक है। लेकिन 20 में गलती छूट गया एक रथी MSc वाला, लेकिन मैं MSc पटना यूनिवर्सिटी 87 में किया हूँ, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं। जांच करना तो जांच करके देख ले। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय से तो जांच वाला एजेंसी नहीं ना है। अगर गलती कहीं हुआ तो इो में जाए। और बाकी
जो उनके बारे में मेरा द्वारा कहा गया, हमको जैसे कहे कि दबंग है, इस तरह तरह के आरोप लगाए और आपराधिक मामला से भी जोड़े। लेकिन मेरे पास आए थे लोदीपुर के चर्च के लोग, ये लोग हैं, ये हैं फादर हैं, ये उनके सेक्रेटरी हैं, ये हमारे राम नरेश जी जो खेतान मार्केट से संबंधित केस है, इनका भी दोनों में चल रहा है। और इनका भी इन्होंने आवेदन दिया था कि मोदी, सुशील मोदी के भाई महावीर मोदी एवं अन्य लोग ने इसमें संलिप्तता है। तो हमने कहा था कि इसका जांच कराएंगे, जांच के दरमियान जो आवे उस पर कार्रवाई होगी। हमको एक दस्तावेज दिए, उसमें था उस उत्कर्ष स्फटिक कमेटी लिमिटेड, उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड में नाम आया हरीश कुमार मोदी एवं उदय कृष्ण कनौरिया एवं अन्य लोग के नाम है। ये जांच का विषय है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। अब जो हमारे पास लोदीपुर के जो फादर ने जो लिख के दिया है ये बताएंगे, और उसके बाद इनका भाई, इनका ब्रदर का जो बेटा का जो हत्या हो संबंधी ज़मीन में, और इनका भी समाज के गोली लगी, ये बताएंगे और ये बताएंगे। मेरा नाम राजेश विल्सन है। मैं बैप्टिस्ट यूनियन चर्च का बाकरगंज का सचिव हूँ। ये हमारे पास्टर हैं, ये हमारे चर्च के पास्टर इंचार्ज हैं रेवरेंड मोसेस विक्टर थॉमस। ये जो आपका ध्यान मैं पटना सिटी मॉल की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो बहुत चर्चित है अभी के समय में, लोदीपुर। यस, ये मिशन की ज़मीन है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी कॉरपोरेशन द्वारा बेची गई जो कंपनी इंग्लैंड में अवस्थित है और इंग्लिश कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी असित घोष नामक एक व्यक्ति को दिया इस ज़मीन को बेचने के लिए, और ये उन्होंने सिग्नेचर से इस ज़मीन को बेचा। जब ये ज़मीन बिक गई उसके बाद हम लोगों ने एक आरटीआई डाला। आज ज़मीन के रजिस्ट्री कितने बजे हुआ है अभी तो स्पष्ट कर। जी मैं आ रहा हूँ। ये जो हम लोगों ने जब आरटीआई डाला और श्री असित घोष की पावर ऑफ अटॉर्नी की मांग की, तो उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण हम अपील में ऊपर के कोर्ट में गए और एसडीएम साहब ने हमारी सुनवाई की, और सुनवाई के बाद ये चिट्ठी हमें दी गई जिसमें ये लिखा है कि श्री असित घोष की पावर ऑफ अटॉर्नी कार्यालय में संधारित नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि जब हम लोगों ने आरटीआई डाला वो समय तब था जब रजिस्ट्री उससे काफ़ी पहले हो चुकी थी, तो बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्री हुई कैसे? पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो विदेशी पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथेंटिकेटेड थी कि नहीं, कुछ थी कि नहीं, इसकी जानकारी हमें पूरी तरह नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने टाइटल सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में, और हम लोगों ने नक्शे को चैलेंज किया पटना हाई कोर्ट में। नक्शा, उस पर कोर्ट का आदेश टाउन कमिश्नर को यह आया कि आप प्लेंटिफ्स की सुनवाई करें, और अगर इनका कथन सही है तो ये पर्याप्त आधार है नक्शा रद्द करने का। और उसके आलोक में टाउन कमिश्नर श्री कुलदीप नारायण ने सुनवाई की। हम भी अपीयर हुए, वो भी अपीयर हुए, और दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उन्होंने आदेश दिया और नक्शे को रद्द कर दिया। ये सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ सारे के दस्तावेज के साथ हूँ। नक्शा रद्द करने का जो आदेश उन्होंने किया उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जो वास्तुविद थे उन पर शो कॉज की कार्रवाई की जाए, और उन्होंने ये भी लिखा कि
जो उसमें उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड वाले हैं, वो उन्होंने रॉन्ग एफिडेविट देकर नक्शा पारित कराया है। क्योंकि उसमें एक कॉलम होता है जिसको भरना पड़ता है, जिसमें एफिडेविट देना पड़ता है कि जो केस जो ज़मीन वो डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं उस पे कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन उस समय उस पे दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे लगा था 416 नंबर का, उसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। बावजूद इसके नक्शा पारित हुआ था, जिसको होल्ड किया टाउन कमिश्नर ने, और उसको आधार बनाकर उन्होंने नक्शे को रद्द किया। साथ ही उन्हें ये मौका दिया कि यदि वो चाहें तो पुनः नए नक्शे के लिए विधि सम्मत तरीके से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उस पर वो म्युनिसिपल ट्राइब्यूनल में गए अपील में। बाय दैट टाइम वो जो 416 सूट था जो दिल्ली हाई कोर्ट का था, वो टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ। उन्होंने रिमांड बैक कर दिया फिर से म्युनिसिपल कमिश्नर को। उस समय तक म्युनिसिपल कमिश्नर श्री जय सिंह आ गए थे, श्री कुलदीप नारायण का तबादला हो गया था, और उन्होंने इसको टेक्निकल ग्राउंड बनाया। उसके भी उनका भी आदेश हमारे पास है। उस बात को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ना उस पर कोई टिप्पणी की कि रॉन्ग एफिडेविट देकर नक्शा पारित कराया गया है, और उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड बनाकर उनको फिर से अपने ही कॉन्टेम्परेरी ऑफिसर के आदेश को रद्द किया और उन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान की, और वो कार्य करते रहे। और आगे जो है वो आपके नज़र के सामने है। उसके बाद उनके इस आदेश के विरुद्ध हम लोग फिर से म्युनिसिपल ट्राइब्यूनल गए। म्युनिसिपल ट्राइब्यूनल में बहुत लंबी सुनवाई चली, और सुनवाई के बाद जज साहब ने ये आदेश हमारे पिटिशन को रिजेक्ट किया। लेकिन इस बात को उन्होंने होल्ड किया कि गलत एफिडेविट देकर नक्शा पारित कराया गया है, और इसको बहुत हल्के में उन्होंने लिख दिया कि चूंकि उन्होंने गलत एफिडेविट पर नक्शा पारित कराया है, इसीलिए इन्हें 1 लाख रुपया का जुर्माना किया जाता है और ये कार्य अपना आगे ये कर सकते हैं। उसके विरुद्ध हम लोग पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट दाखिल किया है। अपील में हैं हम पटना हाई कोर्ट में। उसकी एक ही मात्र सुनवाई अभी तक हुई है, और उसमें जब जज साहब ने इनसे ये कहा कि आप काम को रोकें, इनके वकील ने ये कहा कि सर हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया है, हम काम रोक नहीं सकते सर, बहुत परेशानी में हो जाएगी हमें। तब जज साहब ने कहा तब आप अपने रिस्क पर बनवा रहे हैं। उन्होंने इन्हें काम करने की अनुमति नहीं प्रदान की। उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में, वो ऑर्डर भी हमारे पास है, कि आप अपने रिस्क पर बना रहे हैं, और वो रिस्क पर बनाने उनको उन्होंने इंटरप्रेट अपने फेवर में करके वो बनाते रहे, और आज वो इस पोजीशन पर उन्होंने उसको पहुंचा दिया। अब रेरा की बात करें। रेरा में हमारे पास्टर साहब गए थे ये कंप्लेन लेकर कि उस पर मुकदमे हैं, 3-4 मुकदमे दाखिल हैं, इनको रेरा का अप्रूवल नहीं दिया जाए। वहाँ इनकी मुलाकात जिनसे हुई वो मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इनको रेरा का अप्रूवल नहीं देंगे क्योंकि इस पर मुकदमा है। बावजूद इसके उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर रेरा का अप्रूवल उनको दे दिया। पुनः हम लोग वहाँ गए, और जो रेरा के चेयरमैन थे अमानुल्लाह साहब, उनके कोर्ट में हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि आप फाइल करें बजाबता है केस रेरा कोर्ट में। हम लोगों ने रेरा कोर्ट में केस दाखिल किया, और सुनवाई हुई, दोनों पक्ष अपीयर हुए, और सुनवाई के बाद उन्होंने ये आदेश किया, उन्होंने रेरा के अप्रूवल को तो रद्द नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया कि जब तक ये जो सूट्स हैं, जो केसेस हैं चल रहे हैं, आप कोई भी रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है रेरा ट्राइब्यूनल में,
रेरा ट्राइब्यूनल के जो जज साहब हैं उन्होंने उनके इस आदेश को गलत बताया कि गलत आदेश है और उसको रद्द किया। अब हम लोग उनके ही कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई अभी चल रही है, जो जिसका डेट आगे 16 तारीख को है। नहीं, आप इनसे उनसे कर रहे हैं, खुल के बताइए किसके बारे में कह रहे हैं जी, किनके बारे में आप बताइए कि इनसे उनसे किनके बारे में बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कंपनी स्फटिक लिमिटेड के बारे में, मैं उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि उनसे हमारा बैटल चल रहा है अभी। वो एक मिशनरी ज़मीन है, मिशन की ज़मीन बेची नहीं जाती, वो ज़मीन बेची गई। वहाँ सदियों पुराना स्कूल था। ये चीज आपने बता दिया। मेडिकल कंपनी है किसकी? उत्कर्ष स्फटिक कंपनी का वो जो रजिस्टर्ड डीड है उसमें नाम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हरीश कुमार मोदी और एक है अभय उदय कृष्ण कनौरिया एवं अन्य लोग हैं। जी जी, मेरे पास जो डीड मौजूद है, मेरे पास जो डीड मौजूद है जी, किसका नाम है? उत्कर्ष स्फटिक कंपनी लिमिटेड में नाम है सर हरीश कुमार मोदी एवं सुदय कनौरिया एवं अन्य व्यक्ति का नाम है जो कागजात भी है। और बाकी अभी बोलेंगे नरेश जी। सुशील मोदी पे आरोप लगाया, सुशील मोदी पे आप लोगों ने आरोप लगाया। हाँ, इनका अभी मैं बोल देता हूँ। अभी बाकी है ये जो ईद दिया जो ही बोल रहे हैं, ईद दिया, इन पर भी हम बोलेंगे तभी बोलेंगे। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि दबाव में हुआ, किसके दबाव में काम हुआ? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि दबाव में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो आपके समक्ष हमने रखी हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी की बातें और ये जो माननीय श्री जय सिंह ने जो आदेश पारित किया अपने ही कॉन्टेम्परेरी ऑफिसर के आदेश को ओवरलैप कर गए, ये सारी बातें। अच्छा सही, अब आप बंद कीजिए। अब मैं आपके बीच बताता हूँ, राम नरेश सिंह, इनका भी खेतान मार्केट एवं लोधीपुर मार्केट वाला इनका भी केस चल रहा है। और केस के दरमियान में इन्होंने मेरा आवेदन दिया कि जो यहाँ बन रहा है इस संबंध में सुशील मोदी एवं उनके भाई महावीर मोदी का इसमें संलिप्तता है, तो हम इस कॉपी का की जांच करावेंगे। लेकिन उनको तो हम मानहानि के केस संपर्क करने, हम भी उन पर केस करने का नोटिस दे दिया, वो तो अलग है। लेकिन इनके कहने पर मैं जांच कराने के लिए बोला, बाकी बताएंगे इनके साथ क्या करते हैं। सुशील मोदी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप आपने रामानंद ने लगाए हैं सारे गलत हैं, मानहानि आरोप लगाए नहीं, आरोप इनके द्वारा हमका लगाए गए, हम जांच करावेंगे और जांचों दरमियान जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगी। अब ये बताएंगे, अब इनसे पूछिए। मैं आरोप के बारे में इनका लिखित जो आवेदन आया तब मैं उस पर जांच कराने के लिए बोला कि इनका नाम लिए और लिखित है मेरे पास, तो हम जांचों उपरांत अगर जांच में जो आवेगा उस पर करवाए। कौन है? ए राम नरेश सिंह जो उनसे जमीन के लिए लड़ रहा है, आपको मार्केट और मार्केट। अब आप बताइए। संक्षेप हो गया परिचय पहले आप लोग ले लीजिए। आवेदन दिया उस पर हम जांच कराने जा रहे हैं, वो पूरा डिटेल इन लोग को बता। मैं पड़ौना थाना तरैया जिला छपरा सारण का रहने वाला हूँ। मेरा पुरोहिया अखबार यहाँ से निकलता था, पटना से पुरोहिया से हिंदी साप्ताहिक मेरा अखबार निकलता था, जिसका संपादक हमारे बड़े भाई कृष्णकांत थे। उनका हत्या जो है 1992 में साजिश के तहत कर दिया गया। इस साजिश में जो है सुशील कुमार मोदी, मोतीलाल खेतान, बिल्लू खेतान, पप्पू खेतान वगैरह है। इसमें जो है हमको ये ज़मीन जो है परपिचुअल टीनेट लीज का जो है कागज़ क्रिश्चियन कमेटी दिया है, खुश होकर के। ये ज़मीन बिक्री नहीं किया जा सकता है। इस ज़मीन को जो है किराएदार, क्रिश्चियन कमेटी अगर खुश होगा तो किराएदार आपको बना करके दे सकता है।
तो हमको खुश होकर क्रिश्चियन कमेटी परपिचुअल टीनेंट लीज का कागज़ बनाया, जो वाल्टर डेविड साहब प्रेसिडेंट थे और मनोहर दास जी यहाँ के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थे, उन्होंने हमको कागज़ सेटलमेंट किया और हम वहाँ जो है अपना सुचारू रूप से रहने लगे। लेकिन 1992 में सुशील मोदी और मोतीलाल खेतान का बहुत घरेलू रिलेशन है। आप नहीं जानते हैं तो पता लगा लीजिए। 6 नंबर रोड में सुशील मोदी का घर है और 10 या 12 नंबर रोड में गणपति उत्सव हॉल के सामने डॉक्टर शांति सिंह के घर के अपोजिट में मोतीलाल खेतान का घर है। मोतीलाल खेतान इतना बड़ा हत्यारा है कि मेरे भाई का हत्या तो करा ही दिया, मेरा बेटा को भी ये सुशील मोदी, मोतीलाल खेतान, पप्पू खेतान और बिल्लू खेतान ये सब जो मिल करके और मेरे बेटा को जो है छपरा से गायब करा करके, जिसमें हम केस तो कर दिए हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं। हम जब जान जाएंगे कि मेरा बच्चा इसमें अगर केस में है तो हम उस पर भी केस कर देते हैं। लेकिन बाद में मालूम हो जाए इसमें सब साजिश में जो है मोतीलाल खेतान, पप्पू खेतान, बिल्लू खेतान और सुशील मोदी का इन्वॉल्व है और इन लोगों के इशारा पर जो हमारे भाई की हत्या किया गया। हमको कई बार जेल भेजा गया, एक बार नहीं कई बार। बेउर जेल में भी हम 4 साल 5 साल रहे हैं और इन्हीं लोगों के साजिश के तहत हमको जेल भेजवाया गया। और जमीन से जुड़ा हुआ बताइए ना। जमीन जो है जमीन हमारा जो है खरीदा हुआ है। ये परपिचुअल टीनेंट लीज का कागज़ जो है क्रिश्चियन कमेटी हमको, जो वाल्टर डेविड साहब प्रेसिडेंट थे, उसका सब कागज़ है हमारे पास। म्यूटेशन भी हुआ है, इसका म्यूटेशन भी हुआ है हमारे ज़मीन का और खुश होकर के क्रिश्चियन कमेटी हमको दिया है। और उसमें जो है ये मोतीलाल खेतान हमसे एग्रीमेंट किया 20/3/88 को शायद किया, डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको कागज़ में सब लिख दिए हैं। 88 में मोतीलाल खेतान से हमको एग्रीमेंट हुआ, डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मोतीलाल खेतान हमसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी कर लिया और उसके नियत में बेईमानी था, इसलिए जा करके वो फिर छुपा चोरी क्या किया नहीं किया भगवान जाने, कागज़ अभी तक शो नहीं किया है। लेकिन हमसे केस लड़ गया। केस लड़ने के बाद में भी जो है पैसा के बदौलत जो हमको बरगलाते गया, हमको जेल खाली करवाया और बाहर करवाया। हम जो है फंसते गए। उसके बाद हमको कई बार धमकी दी जाइए कि तुम, बिल्लू खेतान भी धमकी दिया कि तुम अगर अब नहीं मानोगे राम नरेश तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे। बिल्लू खेतान और बोला है जो हमारा जो है सुशील मोदी से बहुत घरेलू रिलेशन है और हम लोग अगले बगल में रहते हैं। जब हमको कुछ काम पड़ता है तो हम मोदी जी से डायरेक्ट, और मोदी जी का जितना 2 नंबर का रुपया है सब ये बिल्लू खेतान को देता है पचाने के लिए। और ये मार्केट खेतान मार्केट में बताइए अपना जमीन के बारे में। हाँ प्रमाण है हमारे पास, हम सब हम आपको एविडेंस यही है जो ये खेतान जो है और सुशील मोदी का आज का प्रमाण है। आप लोग अथी कीजिए प्रमाण क्या है कि सुशील मोदी का मॉल है, बताइए। सुशील मोदी का मॉल नहीं है, सुशील मोदी उसको मदद किया है। हिमांशु शर्मा अभी जो उसके बगल में अर्बन प्लाजा जो बन रहा है नौशाद मियाँ का, उसमें सुशील मोदी इन्वॉल्व डायरेक्ट हुआ है। हिमांशु शर्मा को प्रलोभन दिया कि तुम हमारा 2019 में आदेश हुआ था हमारे पक्ष में कि अगर इस कार्य को करते हुए अल्फा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पकड़ा जाता है तो स्वतः नक्शा को रद्द समझा जाए। कोई प्रमाण है? हाँ लिखित आदेश है। सर आप बताइए। आदेश है, हिमांशु शर्मा के आदेश है और हिमांशु शर्मा को यह प्रलोभन दे करके सुशील मोदी, नौशाद मियाँ, बिल्लू खेतान, पप्पू खेतान पैसा दे करके और अपने पक्ष में ये अर्बन प्लाजा के पक्ष में आदेश करवाया। जिस आदेश को एक बार कलेक्टर आदेश कर देता है उस आदेश को रद्द नहीं करता है, लेकिन ये लोग पैसा का दुरुपयोग करके और सुशील मोदी का दुरुपयोग करके पैरवी करा करके और हमारे केस का जो है बंटरवाद करा करके और उस हिमांशु शर्मा को जो है जितेंद्र सिंह राज मंत्री के यहाँ प्रलोभन दिया गया था जो तुमको हम प्रधानमंत्री हिमांशु नगर आयुक्त था मैं बयान पर कायम हूँ। जो इन्होंने दोनों ने आवेदन दिया, मैं जांच कराने के लिए क्या जांच कराऊंगा, क्या वैध ढंग से निर्माण हुआ है, इस पर मैं जांच कराऊंगा, उनको नोटिस भी दे दूंगा। एक बड़े चेहरे हैं, आपने सीधा 2 व्यक्तियों के आवेदन पर बस इस तरह से बयान दे दिया। आप इसका जांच कराने के लिए बयान में दिया हूँ। ये नका के दोषी हैं। मैंने कहा कि इनका जो आया आवेदन जांच कराने के लिए मैं जांच कराऊंगा, जांचों उपरांत दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा। जांच तो किसी पर करा सकते हैं। मेरा पर जो आरोप लगा बिल्कुल भ्रामक और गलत आरोप है। मैंने जांच कराने के लिए और वो नोटिस दिया, मैं भी नोटिस, वो केस करे, मैं भी केस के लिए तैयार हूँ। हाँ एकदम करेंगे। हाँ एकदम। मैं उनका मानहानि के लिए नहीं बोला, मैंने जो दोनों लिख के उस पर जांच कराने के बाद कहा। और उसमें स्फटिक कंपनी, उत्कर्ष स्फटिक कंपनी लिमिटेड में नाम भी है, सब मोदी है, कनौरिया है, सब। हम जांच कराने के बाद जांचों उपरांत अगर कुछ आवेगा उस पर कार्रवाई होगी।
उत्कर्ष स्फटिक कंपनी में सब मोदी हरीश तो कौन मोदी है? ये सब जांच होने के बाद ही ना निकलेगा तो कार्रवाई होगा। डायरेक्ट मैंने आरोप नहीं लगाया। मंत्री जी, आप जांच करने में किनको देंगे? हमारा खैतान मार्केट में जो है भूमिका है, आपसे भूमिका के बारे में बोले लेकिन मेरा भाई कहाँ मेरा भाई का हत्या हुआ, आप मेरे- लिख के देंगे, मैं उस पर जांच कराऊंगा, चाहे फॉल्स हो या सही हो, मेरा काम है जांच कराना। तो जो दिया गया लिख के उस पर जांच कराने की तो बात कहा हमने। कागज पत्र के साथ दिए, हम ऐसे नहीं दिए हैं, कागज पत्र हमारा के साथ म्यूटेशन भी दिया है। सारा है। लाइए करें। निगरानी विभाग से जांच होगा, निगरानी विभाग से जांच होगा, बिहार सरकार से। नहीं, जो इन्होंने दिया है उसको आप लोग का हम दे देते हैं। नहीं सवाल दीजिए ना, 10-20 दे दीजिए। ये भी है, ये भी इसको भी बांटिए। नहीं, मैं नगर विकास से कराऊंगा जांच। नगर विकास विभाग से जैसे इन्होंने कहा कि बिना जब कहीं किसी कोर्ट में केस लंबित रहता है तो नगर निगम नक्शा पास नहीं करता, इतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी नक्शा पास हुआ। एक कमिश्नर ने रिजेक्ट किया, दूसरा नगर कमिश्नर ने नक्शा को पास किया जो उन्होंने बोला। तो जांच का विषय है, जांच करावेंगे, जांचों उपरांत जो होगा पर कार्रवाई होगा। फिर हाईकोर्ट में अभी लंबित है, हाईकोर्ट ने फिर आदेश दिया कि तत्काल कोई काम न हो। ये बोले अभी रेरा पर भी हाईकोर्ट, रेरा अलग चल रहा है लेकिन हाईकोर्ट में भी इन्होंने गया, हाईकोर्ट में भी कर रहे हैं। आप ही बताएं। सर हम एक बात और कहना चाहते हैं कि 290 करोड़ हमारा खैतान पर किराया बाकी है, उसमें से लगता है 100 करोड़ से ऊपर मोदी को दे दिया है। विभाग हो या कुछ हो, उसमें कोई काम नहीं होता है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.